This conference will now be recorded. चलो जी, सो आज हम इस चैप्टर को बोल बिटिया। GOC 3 और 4 की वो PDF नहीं आई थी। वो गुड़िया मैं इकट्ठे भेजता हूँ क्योंकि वो जो नोट्स हैं और उसके साथ मतलब जैसे आपको थर्ड और फोर्थ चल रहा है ना, PDF ज्यादा आगे पीछे है तो अगले के साथ आपको और कवर कर दूंगा। ओके सर। मतलब नोट्स जो रिकॉर्डिंग है और जो रिटर्न है उस नोट्स में मिसमैच है, मतलब जो नोट्स हैं वो आगे हैं और रिकॉर्डिंग पीछे है। चलो जी, ओके सर। तो ये चैप्टर बस अब खत्म होने के कगार पे है। आपका सॉलिड्स का एक टेस्ट और होगा, है ना। तो जब हमने सॉलिड शुरू किया था तो उसमें से एक बार रिव्यू में जाते हैं। वी डिड द टाइप्स ऑफ सॉलिड, अमॉर्फस एंड द क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फर्दर आयनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटालिक में बट गए थे और फिर हमने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पकड़ लिया था। हमने क्रिस्टल लेटाइज देखा, यूनिट सेल देखे। यूनिट सेल हम नॉर्मली द क्यूबिक में ही रहे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड क्यूबिक में नहीं होता था। देन हम क्लोज पैकिंग में आ गए, सिंपल क्यूबिक, द बॉडी सेंटर्ड, सीजियम क्लोराइड के जैसी, मैग्नीशियम के जैसी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। The packing fraction was calculated. Simple cubic में 52 आया था, BCC में 68 आया था, SCP और CC में 74% आया था। लास्ट क्लास में हमने imperfections in crystals की तरफ चले बच्चों, Schottky, Frankel, metal excess and metal deficient defects की तरफ आए। imperfection in solids मतलब normal structure से अगर कोई deviation हो तो जो उसको हम imperfection या defects कहते हैं। हमने ऑब्जर्व किया कि हम डिफेक्ट्स को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमने डिफेक्ट्स आपको ब्रॉडली 3 हिस्सों में पॉइंट डिफेक्ट्स काट दिए, द स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, द नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड तीसरा आ गया था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक में वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, यस गए कि ये नॉन आयनिक पाया गया, बहुत अच्छा बेटे, और ये पाया गया आयनिक सॉलिड, राइट। द एक मिनट, सॉरी, इधर से पॉइंट डिफेक्ट्स, द वैकेंसी डिफेक्ट, कोई चीज अपनी जगह पे आई नहीं, इसको हम थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर से आता है, टेम्परेचर को हम तुली थर्मोडायनामिक में डाल देते हैं। इंटरस्टिशियल, कोई एक्स्ट्रा एटम खाली जगह के अंदर आके बैठ गया है, जैसे आप अपने घर में बैठे हो तो कोई वहां पे मक्खी मच्छर आके सेंटर वाली खाली जगह पे बैठ गया है। The Schottky and Frankel were two major type of defect. Schottky में याद रखना केटाइन और एनायन goes missing as a pair, जिसकी वजह से डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, लेटाइज एनर्जी स्टेबिलिटी कम हो सकती है, और खाली जगह आने से, क्योंकि जब एटम गया है तो उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन भी तो खाली हो गए, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट वहां पे पाया गया था जहां पे केटाइन का साइज छोटा होता था, वो अपनी जगह से उठ के कहीं इंटरस्टिशियल साइट में आया। आपको ये बैलेंस करके नहीं लिखा गया है बेटा, इज इट क्लियर। AGBR के बारे में थोड़ा खासा ध्यान करना, ये दोनों तरफ आता है, शॉटकी की तरफ भी आता है और ये फ्रैंकल की तरफ भी आता है, सो दैट इज द इम्पोर्टेंस, अपने आप में ही ये क्वेश्चन है। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट देखा। मेटल एक्सेस पे मेटल विल बी ज्यादा होगा, राइट। तो इसके अंदर हमने A9 वैकेंसी देखे, A9 वैकेंसी के अंदर आपने F सेंटर देखा। F सेंटर में जो A9 है वो अपनी जगह से उठेगा, सरफेस पे जाएगा और जो आपने मेटल कंबाइन किया है, ऐड किया है, उसके साथ कंबाइन जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल की साइट में ट्रैप्ड रहेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन का सेंटर या F सेंटर उसको बोला जाता है। ये कलर्स का कारण बनने वाला है। एक्स्ट्रा केटाइन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, जैसे आपको एग्जांपल दिया गया था, आपका घर 4 मंजिल का है तो उसमें से 4th जो फ्लोर है उसमें से आपने कुछ चीजों को खाली जगह पे बुला लिया है और कुछ चीजों को आपने निकाल दिया, नेट हमारी डेंसिटी यहाँ पे भी बढ़ने वाली थी। We got the metal deficient defect,
मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में हमने आपको एक फूल्स गोल्ड जैसा एग्जांपल दिया। अगर आपके पास 3 फेरस गए हैं, 3 फेरस गए हैं, उसकी जगह पे आपके पास 2 फेरिक आ जाएंगे। ध्यान देने के लिए 3 into 2, 3 into 2, the charges should be same. तो अगर आप नेट देखेंगे, so 1 iron goes, yes, missing. This is going to give rise to excitation of electron. इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज शुरू हो जाएगा और ये फिर कलर्ड दिखना शुरू हो जाएगा। That is we discussed. Impurity defect में हम जानबूझ के से NaCl के अंदर स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल देते हैं। वैसे ही अगर 2 सोडियम गए तो आपके पास 1 स्ट्रोंशियम आएगा, मतलब आपके पास 1 केटायन वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अगर आपने एल्युमिनियम क्लोराइड डाला, 3 सोडियम जाएंगे और 1 एल्युमिनियम आयन आएगा, तो अगर आप रेशियो देखोगे तो आपके पास 2 केटायन वैकेंसी पैदा हो जाएगी। That is what we discussed. Concentration of cation vacancy हमेशा तुली 1 मोल ऑफ डोप्ड क्रिस्टल के लिए बेटा ली जाती है। 1 मोल ऑफ डोप्ड क्रिस्टल। Why? Because हमने यूनिट्स को जो माना है वो हमने यही तो मान के चले थे, that is going to be 1 मोल ही हम लेके चले हुए हैं। That is what we discussed. आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स की तरफ लेके जाएंगे और हम एक बेस तैयार करेंगे। आपके फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में एक टॉपिक आएगा सेमीकंडक्टर्स। क्लास नोट्स में हम इसको एससी के नाम से एब्रीवेट करेंगे। बेसिकली सर्किटरी डिजाइन कैसे होता है, ये बनते कैसे हैं, उसकी हम आपको एक बैकग्राउंड देने वाले हैं। सर एक डाउट था सर प्रीवियस लेक्चर से। हाँ, किससे रिलेटेड? जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट कर रहा था सर, उससे रिलेटेड था। मेटल एक्सेस, तो मेटल एक्सेस जी बोलिए। सर इसमें हमने 2 टाइप्स की कर रहे थे कि सर या तो एनायन वैकेंसी की वजह से होगा या फिर सर केटायन एक्स्ट्रा की वजह से होगा। हाँ, 2 ही तो ऑप्शन हो सकते हैं। सर इसमें सर जैसे दोनों मुझे डिफरेंस समझ नहीं आया कि सर उसमें पहले क्लोराइड आयन सर एस्केप कर रहा था और इसमें भी ऑक्सीजन एस्केप कर रहे। 1 मिनट बेटे, ये सोडियम क्लोराइड था, अब आपने सोडियम डाल दिए, तो सोडियम आपके पास कितने हो गए? आपके पास पहले 100 थे और ये 100 थे। अब आपके पास सोडियम कितने हो गए? 101। क्लोरीन कितने रह गए? ये, बट ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं हुआ क्योंकि आपने तो एटम डाला था, है ना। और दूसरे केस में ये आपके सामने जैसे जिंक ऑक्साइड है, ये 100 था और ये 100 था। इसमें से अब हमारे पास ये जिंक ऑक्साइड रह गया, जिंक हो गया 101 और ये हो गया कितना? 100। बट ये न्यूट्रल नहीं हुआ है क्योंकि आपने ऑक्सीजन को जो भेजा है उसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रख लिए हैं बेटे। तो दोनों केस में देख ले, आपके पास मेटल क्या कर गया? बढ़ गया है। तो ये सर ये समझ आ गया सर। इसमें जैसे ये समझ आया कि डिफरेंस क्या होगा सर दोनों में? तो दोनों डिफेक्ट्स में सर डिफरेंस क्या होगा सर? डिफरेंस क्या होगा कि इसमें भी मेटल ज्यादा है, इसमें भी मेटल ज्यादा है, इसमें एक्स्ट्रा मेटल आया है, इसमें एनायन बाहर गया है। इसमें मेटल ज्यादा हो गया और इसमें एनायन बाहर गया है। आपके पास एनायन एज अ ऑक्सीजन बाहर चला गया, जबकि उसमें तो बाहर कुछ गया ही नहीं था, क्लोराइड भी अंदर बैठा था। सी दैट इसमें जो एक्स्ट्रा सोडियम डाला बेटे वो भी यहीं बैठ गया है और इसमें से हमारे पास एक ऑक्सीजन बाहर भाग गई है। दैट इज द डिफरेंस हुआ बच्चे। सर सेकंड डिफेक्ट फिर सर एनायन वैकेंसी होना चाहिए ना यार। एक तो पहले तुम प्लीज ऊंचा बोलो, मेरे को आपकी आवाज सच में नहीं सुनती। आप डिसेंसी से बोलते हो, वो हमारे तक आवाज नहीं पहुंचती सच में। अब गायकी बोलेगी, देखिए वो पूरे महल्ले को पता लग जाता है। हाँ, तो सेकंड डिफेक्ट सर एनायन वैकेंसी हुआ ना सर। तो ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा केटायन हुआ ना। एनायन वैकेंसी क्या हुआ? एनायन वैकेंसी अगर उसकी जगह खाली रहती तो होता ना, ये तो मैंने उड़ा ही दिया। एनायन वैकेंसी कैसे? वो तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही हमने चेंज कर दिया। बाकी आप कहने को कह सकते हैं, बट आप वो चीज बोलिए बेटे जो सारी दुनिया बोलती है, ऊंचा बोला कर, ठीक है। तो यहीं पे है आंसर बेटे, पर कोई 1-2 बार और सोच ले। अब मैं आपको अनवंश प्रॉपर्टीज और सॉलिड की तरफ लेके जा रहा हूँ।
दैट इज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सेमीकंडक्टर्स की तरफ लेके जा रहा हूँ, बट उसके बेस में से निकाल रहा हूँ बेटा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। Solid exhibits an interesting range of variation of electrical conductivity. कितने मेटल को कंडक्ट करेगा? Extended over 27 order of magnitude from 10 की power -20 to 10 raised to power 7 ohm inverse meter inverse. कहीं पे आप डायमेंशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दे गए, which no other physical property show. 10 to the power 27, 1 बिलियन भी 10 to the power 9 होता है, 1 बिलियन भी 10 to the power 18 पे जाएंगे. On the basis of electrical conductivity, solid can be divided into conductors, insulators और semiconductors. जहाँ पे कंडक्टर से आपकी वायर्स बनती है, सेमीकंडक्टर से पूरे का पूरा ये इंडस्ट्री चलती है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री चलती है. हमें सेमीकंडक्टर्स में बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी बच्चों नहीं चाहिए होती है. हम धीरे धीरे करके आपको इनके पीछे कारण क्या है वो समझाएंगे और फिर सेमीकंडक्टर्स में हो जाएंगे. नो नीड टू रीड इट, कंडक्टर्स पढ़ लीजिएगा. इनकी रेंज गायकी जेई में खासकर वो बहुत ज्यादा रोट लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन डालने शुरू हो गए हैं जेई में. Yes, sir. तो 10 to the power 4 से लेके 10 to the power 7 ओम इनवर्स 7 मीटर ohm. इनवर्स Yes, sir. कंडक्टर पे पाएगी है. और बेटिया इसको कॉपी मत करना, आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा गया है, क्योंकि फाइनल रीडिंग वहां से होनी है तो वहां से पढ़िएगा. ऐसा रट्टा बेस्ड क्वेश्चन की उम्मीद करिए. मेटल्स में कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कितने से कितनी रेंज में है. ओके बेटे, ये Yes, sir. टॉपिक उसे भी मार्क कर लेंगे एनसीईआरटी में. एनसीईआरटी में ही करेगा, इससे मत करना है ना. इससे तो करना बेशक करना, बट एनसीईआरटी में जरूर करना, क्योंकि एनसीईआरटी तुम्हारी फाइनल जो रिवीजन होगी, जिस दिन तुम जेई के लिए जाओगे, जिस दिन तुम नीट के लिए जाओगे, जिस दिन तुम सीबीएसई एग्जाम के लिए जाओगे, तो एनसीईआरटी में मार्क करने का मतलब होता है लास्ट स्टेज रीडिंग आएगी. तो गई कि ये चीज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ठीक ठाक पढ़ चुके हैं, याद आ गया. द मेटालिक Yes, कंडक्टर, sir. electrolytic conductors. Insulators which do not allow the passage of electric current through them are known as insulator. They have very low conductivity, -20 से लेके -10 ohm inverse या Simon meter inverse. For example, wood, sulfur, phosphorus, etc. Semiconductor जो कि insulator और conductors के बीच में आएंगे. The conductivity is in the range of -6 से लेके 10 to the power 4 ohm inverse, इस बार ऐसे लिख दिया, meter inverse. Kindly make a list that will be helpful in future. Simply एक कागज के ऊपर अपनी एनसीईआरटी में ये वैल्यूज लिख लेना है, और प्लीज here is no understanding is there, it is knowledge based है. Mechanism of electrical conduction. मैंने अभी तक आपको ये चीज बिल्कुल डिस्कस नहीं की है, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम यहाँ पे होने वाली है. 2 साल में हमने आपसे ये काम नहीं किया है. पहले एक बार रीड कर लेते हैं बेटे, फिर समझाते हैं. द कंडक्शन इन मोस्ट ऑफ द सॉलिड इज थ्रू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड. However, in some ionic solid, the conduction is by ions. I hope you remember electrolytic conduction. Therefore, in the solid where the conduction is by the movement of electrons, the electrical conductivity depends upon the number of electrons available to participate in the conduction process. Basically, जो electrical conductivity है, imagine कीजिए आपके सामने बहुत सारी ants कीड़ियां हैं, वो अपनी पीठ पे कुछ चीज उठा के लेके जा रही हैं. That ant is the electrons, और वो करंट को उठा के लेके जा रही है. Imagination, please. The difference in electrical conductance, behavior of conductor, insulator, and semiconductors can be explained with the help of model that is known as the band theory. So, the band theory. The bonding in metals can be explained with the help of band theory. The basis of band theory is that the metal lattice had extremely large number of atoms. The atomic orbitals of these metals are to form large number of molecular orbitals which are so close in energy that they form energy band.
क्लास 11th की एक थ्योरी आप करते थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें क्या होता था बच्चों, हम कहते थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंस टू फॉर्म यस AO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे। आप याद करिए, एक बार रिव्यू में जाते हैं बेटे, तो अगर मैं सपोजिटली 1s को ले रहा हूं और 1s को ले रहा हूं, ये दो प्रकार से कंबाइन करते थे। एक की एनर्जी कम होती थी, 1s सिग्मा बनाएगा, ऐसे पाई भी बन सकते हैं, और ये क्या होगा, जब एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इनकी एनर्जी डिफरेंट होती थी। ये पॉइंट क्लियर है? नाउ ही इज सेइंग कि हमारे पास बहुत से ज्यादा एटम्स हैं, तो वी हैव लार्ज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सी, एक सेकेंड बेटे, तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म व्हाट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अगर आपके पास एटम 1 है, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं n, आपके पास सेकंड एटम है, उसके पास n एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो बेटे आपको मिलके 2n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं मिलेंगे? यस सर। यस तो सर। आपके पास पिछले वाले केस में तो हमने आपको जो 11th में करवाया था वो सिर्फ 10 एक आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कराए थे, कॉम्बिनेशन ऑफ 1s and 2s and 2p। हम उससे आगे लेके ही नहीं गए थे, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2 स्टार, एंड देन इट इज सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार एंड सिग्मा 2pz। मुझे अभी भी याद नहीं कराना। अब जब 2n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल गए हैं, तो इनमें से कुछ भरे रहेंगे और कुछ खाली रहेंगे। इमेजिन करो आपके पास हाइड्रोजन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग तो रूल से होती थी, ये वाला क्या हो गया, फिल्ड हो गया, और ये वाला क्या हो गया, आपके पास एम्प्टी हो गया। अब जब आपको खूब सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलने वाले हैं, तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो, we will be having lots infinite। ये क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं बेटे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर की तरफ एनर्जी क्या कर रही है, बढ़ रही है। खूब सारे आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल गए, आई एम सॉरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या कर गए हैं, मिल गए हैं। अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से कुछ हमारे पास भरे होंगे और कुछ हमारे पास खाली होंगे बच्चों। इनमें से कुछ में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, दीज आर यस बेटे फिल्ड। इनको बोला जाता है बेटिया द वैलेंस शेल या वैलेंस बैंड। बैंड वर्ड कहां से आ गया, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मर्ज टू फॉर्म व्हाट, बैंड। फाइनाइट नंबर ऑफ, आपके पास बिल्डिंग है, उसमें फ्लोर्स ही फ्लोर्स है, कुछ में नीचे लोग रह रहे हैं, कुछ में ज्यादा फ्लोर्स में लोग रह रहे हैं, बट सब में खाली भी हमारे पास है ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो लिमिटेड होंगे। और जो ऊपर वाले हैं बेटे, ऊपर वाले जो कि हमारे पास क्या रहते हैं, एम्प्टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जिनकी एनर्जी ज्यादा है, इनको आपने, मैंने, हमने नाम दे दिया कंडक्शन बैंड, CB और VB का हमने नाम रख दिया। ये समझ आया? मैं रिपीट करता हूं अरोड़ा, large number of atoms of metals combines to form common property, that is molecular orbital, large number of molecular orbitals। अगर यहां से 10 आएंगे, यहां से 10 आएंगे, वैसे 10 नहीं होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इनफाइनाइट किसी भी एटम के। तो मॉलिक्यूल्स के वहां पे इलेक्ट्रॉन के रहने के घर बन जाएंगे और वो सबके साझे होंगे। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बैंड बनाए हैं, ये दो प्रकार के होंगे, वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। अब 3 सिचुएशन आ सकती है, हम इसको चेंज कर जाएंगे, वो लाइन ऐसे नहीं दिखाएंगे। ये क्या आ रहा है, कंडक्शन बैंड, द कंडक्शन बैंड
तीन सिचुएशन बना ली, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स और ये सारे आपके कंडक्शन बैंड है, इनके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बैठे हुए हैं। One situation is we have the valence band or there is very large difference in energy between these two. Another is the semiconductors. Semiconductors में हमारे पास एक रुक जाइए, पहले मैं ये रुक जाइएगा, ये डिफाइन बाद में कर देता हूं बेटे, वैलेंस बैंड। और एक आ गया, ये देखो मैंने वैलेंस और कंडक्शन बैंड को मर्ज कर दिया। इसमें डिफरेंस वेरी हाई, इसमें डिफरेंस थोड़ा सा लेस, डेल्टा ई, और इसमें डिफरेंस तकरीबन 0 के बराबर है। अब इनमें रहने क्या है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता है बिकॉज एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। इनको बैंड मॉडल में इंसुलेटर्स बोला जाता है। कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी डिफरेंस इज वेरी हाई। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में क्या कर रहे हो, मर्ज कर रहे हैं, तो इनको बोलता है व्हाट, कंडक्टर्स। Conductors. और अगर इन बिटवीन हो तो उनको बोलते हैं व्हाट, द सेमीकंडक्टर। Semiconductors. आपकी एनसीईआरटी में 2-3 लाइनें बोली जाएंगी, आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं Li2 दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं Li3-4 दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं Lin। Li एक एग्जांपल है मेटल का, लिथियम। हम आयरन भी दिखा सकते थे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बात यही है, n सेपरेट एटम है तो आपके पास उसी प्रोपोर्शन में MO बन जाएंगे, और ये सारे के सारे आपको एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्निफाई करते हैं। हम इनको कह देंगे द बैंड बना देंगे, ठीक, द बैंड बना देंगे। अगर आपके पास एनर्जी गैप दोनों में, नीचे वाले को क्या बोला, वैलेंस, ऊपर वाले को क्या बोला, कंडक्शन बैंड, मर्ज्ड है तो वो मेटल्स बनेंगे। अगर वेरी वेरी लार्ज एनर्जी गैप है उसको इंसुलेटर बोलता है, अगर इंटरमीडिएट है आप उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये टॉपिक आप फिजिक्स में, राइट, मॉडर्न फिजिक्स में शायद लास्ट चैप्टर होता है +2 का, वहां पे भी आएगा। हम यहाँ पे आपको एनर्जी नहीं बता रहे हैं, वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में एनर्जी भी बताने वाले हैं। हम आपको अभी पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की तरफ लेके जाने वाले, वो आपको और आगे लेके जाने वाले हैं, उनसे डायोड्स, गेट, सर्किट्स कैसे बनाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग दैट इज, हमने आपको कौन सी थ्योरी करवाने की कोशिश की है, द बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में अनुवंश मोटे मोटे पॉइंट्स क्या है, एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म molecular orbital. When large number of molecular orbitals are there, we have molecular orbitals combining together to form a band. Band will be of two types, the lower electron जिसमें रहते हैं, the valence, and ऊपर जो है conduction band। अगर दोनों बैंड बहुत ज्यादा दूरी हो तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये खूब सारे एटम से बने हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर सकते हैं इधर से उधर, तो उनको इंसुलेटर, अगर इंटरमीडिएट हो सेमीकंडक्टर, और अगर बिल्कुल मर्ज किया हो तो आप उसको बोल सकते हैं द कंडक्टर्स बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा तूल मत देना, बट एट द सेम टाइम आपको तकरीबन 7-8 लाइन इनके ऊपर आनी चाहिए। बुक जरूर पढ़ना, बट एक हल्की फुल्की 10-1 लाइन का नोट्स बनाना, जिसमें जैसे मैंने आपको समझाया था। That will be the need. That's more than enough. हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं, जो कि हमने डिफेक्ट्स में आगे बढ़ना है। The electrical conductivity of semiconductor, याद रहे हमारे लिए सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको बस तैयार करके दे देंगे, दिस इज द सर्किट, बनाने के लिए मटेरियल है, और उसके बाद उसको इंजीनियर्स यूज करेंगे। The conductivity of semiconductor increases with rise in temperature because more electron can jump to the conduction band. भाई याद रखना, जो मेटालिक कंडक्शन थी वो टेम्परेचर के बढ़ाने से, हाँ बेटे,
कम होगी, 20 जबकि जो सेमीकंडक्टिविटी है वो, याद रखना, इसको बेशक कॉपी कर लेना या हाईलाइट कर लेना। Substances like silicon and germanium show these type of behavior. सिलिकॉन और जर्मेनियम को थोड़ा सा हमें इज्जत से देख लेना चाहिए। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आपके ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करते हैं। ग्रुप नंबर 14। कार्बन को छोड़ दीजिए, कार्बन इज एन इंसुलेटर, आप इसको सेमीकंडक्टर नहीं बना सकते हैं। इसका एटम का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से पकड़ता है, और जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा उसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करंट कैरी नहीं कर सकते हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम को पकड़िए, टिन और लेड को काट दीजिए, बिकॉज ये नीचे मेटल्स बन गए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेटल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर्स जनरली। इससे आगे ग्रुप 15 के नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एक सेमीकंडक्टर्स के जैसा बिहेव करते हैं। इसके इधर ग्रुप 13 को आप बोरोन को छोड़ दीजिए, एल्यूमिनियम मेटल है, गैलियम, इंडियम बिहेव करते हैं सेमीकंडक्टर के जैसे। ध्यान देने वाली बात, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, इनके पास बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 और इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। मैं अभी ग्रुप 14 के फोकस करने वाला हूं, बिल्कुल बड़ी जल्दी, विद इन 10 मिनट्स। ग्रुप 13 और 15 को भी बुलाओ। Germanium and silicon are most important commercial example of semiconductors. Atoms of दोनों have 4 valence electron in the outermost shell. They have ns2 np2 configuration. Therefore, each atom is covalently bonded with 4 neighboring atoms. 4 neighboring atoms. There are no free electron in this structure. Therefore, all practical purposes, the conductivity of pure germanium and silicon are very low and they behave as insulators. है तो है, but हमारे किसी काम की नहीं है। The energy gap between valence and conduction band for germanium and silicon, मुझे याद नहीं चाहिए, आपके फिजिक्स टीचर अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ ही रहा है, are 68 kilojoule and 106 kilojoule per mole respectively. Please do not matter. These can behave as semiconductor in 2 types. The intrinsic English word है pure. Extrinsic, आप कहीं बाहर निकल गए हैं, आपके पास आइडियाज नए आ गए हैं, तो आप अपनी फैमिली से एक्सट्रिंसिक हो गए हो, आप में impurity आ गई है। Don't take impurity in the negative way. इंट्रिंसिक कंडक्शन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आप सिलिकॉन को देख रहे हैं बच्चों, द राइट हैंड साइड पे सिलिकॉन पे। एक सेकंड बेटे, तो अंशुल एक छोटा सा पोर्शन बनाता हूं बेटे, ठीक? आप इसको इनफाइनाइटली भी एक्सटेंड कर सकते थे। अभी अभी आपने क्या बोला, ईच सिलिकॉन के पास, हाँ बेटे, कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये समझ आ गया, ये ऐसा ऐसा ए एंड सो ऑन, आपके पास काम चलता जा रहा है। ये सब तरफ होगा दोस्तों, आप जहां मर्जी एक्सटेंड कर दीजिए, जहां मर्जी एक्सटेंड कर दीजिए, अगले वाले के बनाने शुरू कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हो? 2। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हो? 2 2 2 2 2 और 2। अगर आप एक सिलिकॉन के एवरेज इलेक्ट्रॉन देखते हो तो आपको 8 नजर आने शुरू हो गए। होना ही था ऑक्टेट। 4 इसके पास अपने थे, 4 इसमें ये जो डॉट डॉट लगाया है ये फील्ड है। अब इनको खाली करूंगा, जब खाली करूंगा तो पड़ोस का इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शुरू हो जाएगी। जैसा आपकी जिंदगी में होता है वैसे एटॉमिक वर्ल्ड में भी होता है। आप एक बस में, ट्रेन में, प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपका प्लेन बिल्कुल भरा हुआ है, आपके पास आसपास पूरे प्लेन में कोई सीट खाली नहीं है।
तो आप क्या करेंगे, आप अपनी सीट पे ही बैठ के पूरी जर्नी करने वाले हैं। बट अगर आपके आसपास 10 सीट वेकेंट हो या 20 सीट वेकेंट हो, जितनी ज्यादा सीट वेकेंट होगी आपकी मूवमेंट बढ़ जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? आप फंसे नहीं हुए, आप वहां पे जाके बैठ सकते हैं, वहां पे बैठ सकते हैं, कोई आपकी सीट पे आ रहा है, आपकी सीट पे कोई आ रहा है, किसी की सीट पे कोई आ रहा है, इस प्रकार से हम मूव कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉन को भी तो ऐसे ही देखिए। दिस इज गोइंग टू बी, बेटे क्या चीज आ रही है, ये प्योर आपके पास सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है। Continued. Pure silicon or germanium are poor conductors because they have network or lattice of 4 strong covalent bond. Silicon के आसपास 4 covalent bond. When a sufficient amount of energy by increasing temperature is supplied to the crystal, some covalent bond may break due to vibrations and electrons are released. The crystal is connected to the electric current and these electrons move, leaving behind a positive charge or positive hole at the site of missing electron. The crystal will now be able to conduct electricity because when electrical field is applied, the electron move in one direction and positive hole move in another direction. अभी पढ़ाता हूँ, देखो भी ये क्या कह रहा है। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन लॉक थे जो अगली पेज पे, जो हमने पिछले पेज पे दिखाया था। अब किसी प्रकार से ये वाले जो बॉन्ड हैं वो बॉन्ड टूट जाते हैं। अगर ये बॉन्ड टूट जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ देता है। अगर ये अपनी जगह को छोड़ देता है तो इसकी जगह पे आपके पास क्या चीज आ जाती है अनुज भैया, खाली जगह आ जाती है। मतलब ये देख, ये इस मैंने क्या कह दिया, होल। और आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पड़ोस में चले जाता है। समझ आ गया? ये जो व्हाइट मैंने चीज दिखाने की कोशिश की है, चलो कलर चेंज कर देता हूँ, ये ग्रीन दिखा देता हूँ, ये क्या है, होल है। होल। और सुनो, नेगेटिव में होल के ऊपर, एक्चुअली में होल के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वो तो हम दिखाते हैं। हमारे हाथ में बेसिकली नेगेटिव ही है। प्रोटॉन को कहाँ तुमने मूव करते देखा? मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, मैंने इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे दिए। शुरुआत में इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, बाद में इलेक्ट्रॉन कम हुए, मेरे ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। मैंने आपको दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास शुरुआत में इलेक्ट्रॉन कम थे, अब आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, आपके ऊपर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। तो बच्चों समझ पा रहे हैं वो क्या कहना चाह रहा है, दिस होल इज पॉजिटिव एंड ये। अब ध्यान से देखो होगा क्या। अब होने वाला क्या काम है कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, अब ये इसको मूव करेगा। जब ये इसके ऊपर मूव करेगा तो आप समझ पाते हैं इसकी जगह पे होल आ जाएगा। अरे मोटे तौर पे ये देखो ना, ये इसकी जगह पे चला गया, वो बीच वाले को काट दो, तो यहाँ पे क्या आ गया, होल। और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसने आगे धक्का दे दिया। अब इस वाले ने इसकी जगह पे आना है, तो बेटे आपका होल कहाँ पे आ जाएगा, इस तरफ नहीं आएगा। Yes, sir. Yes, sir. समझ पा रहा है? ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा तो इसकी जगह पे खाली जगह नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहा है, उसकी जगह पे खाली जगह, खाली कुर्सी उल्टी जगह पे आ रही है। मुझे नहीं चाहिए, बट फिर भी आपको समझ आए तो अच्छी जगह है, एक बार पढ़ लो। द इलेक्ट्रॉन, एक मिनट इधर देखो, तो इधर when a sufficient amount of energy by increasing temperature is supplied to the crystal, some covalent bond break. When the crystal is connected to the electric current, these electrons move, leaving behind a positive charge or positive hole at the site of missing electron. अरे इमेजिन करके देखो, आप किसी प्लेन में ट्रेवल कर रहे हो, वहां पे किसी कारण से एसी बंद हो गया, हमें गर्मी लगनी शुरू हो गई, हम अपनी सीट से उठ गए। अगर हम अपनी सीट से उठे हैं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमारी सीट पे क्या आ गया, होल, और हम जहां पे बैठे हैं वहां पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। The crystal will now be able to conduct electricity. The electron moves in one direction and positive hole move in the other direction. The electron move through the interstice, the khali jagah of the lattice, and positive hole jump from one band to another. I hope you can understand. ये इलेक्ट्रॉन इधर गया है तो पीछे क्या बन गया, पॉजिटिव। फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो आपका इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है,
और पॉजिटिव चार्ज उल्टा मूव कर रहा है। बेसिकली ये पॉजिटिव नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, ये सिर्फ मूवमेंट किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है। दिस इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। The intrinsic semiconductor contains equal number of current carrying holes and electrons. No crystal will be charged. अरे आपके पास अगर 100 इलेक्ट्रॉन थे तो वही 100 इलेक्ट्रॉन में से 10 मूव करना है, आपने कोई बाहर से थोड़ा डाल दिया। ये समझ पा रहे हैं? The intrinsic semiconductor हम बात कर रहे हैं। एक सेकंड बेटे। The intrinsic semiconductor हमारे किसी काम के नहीं है। Yes, ये मैंने क्या कह दिया? The group number 14 के जो सेमीकंडक्टर हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इनकी कंडक्टिविटी इज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज। इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, नो प्रैक्टिकल यूज। क्योंकि ये प्योर है तो इनको यस श्रेष्ठ क्या बोलता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैं कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता हूं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैं कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने वाला हूं। देखिए कैसे इंक्रीज करने वाला हूं। हम डोपिंग करवाते हैं। डोपिंग का मतलब होता है हम इंप्यूरिटीज डलवाते हैं। अगर मैं ग्रुप 13 में जिनके पास एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ले सकता हूँ, गैलियम, इंडियम, थैलियम चीज इसमें डाल देता हूँ। इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। अगर मैं इसमें ये डाल दूंगा तो मुझे ग्रुप 13 और ग्रुप 14 की एक नया सेमीकंडक्टर मिलेगा। या मैं इसमें अभी समझा रहा हूँ, ग्रुप 15 डाल देता हूँ, आर्सेनिक या एंटीमनी डाल देता हूँ। इससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 5 है। तो मुझे ग्रुप 15 प्लस ग्रुप 14 का एक नया सेमीकंडक्टर मिलेगा और इसको बोला जाएगा बच्चों कौन सा सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योरिटी कर दी है हमने, कोई मिक्सिंग कर दी है, ये हमारे पास आ गया। एंड द प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। डोपिंग। The conductivity of intrinsic is too low of practical use. The conductivity is increased by deliberately adding an impurity. The process is known as doping. The conductivity of silicon and germanium increases drastically by doping it with some another element. Electron rich or donor impurity. अभी करवा रहा हूं, इनको N टाइप बोलूंगा जब ग्रुप 15 की impurity डालूंगा बेटे, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एक्सेप्टर जब मैं ग्रुप कहां की डालूंगा, 13 की इंप्योरिटीज डालने वाला हूं। समझ पा रहे हैं? अब हम आपको इलेक्ट्रॉन रिच और डोनर इंप्योरिटीज को दिखाने वाला हूं। देखो अगर ग्रुप 14 के एलिमेंट थे, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे बच्चे, 4। अगर आप इसमें ग्रुप 15 के मेंबर डाल दो, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5। सी व्हाट एंड हाउ द सिचुएशन इज गोइंग टू चेंज। पेज नंबर 57 बेटे याद रखना। अभी वापस आता हूं, तो एक सेकंड नहीं, तो मेरा फिगर कोई बात नहीं, वहीं पे चलता हूं, 57 पे चलता हूं। ये देखिए आपके पास सिलिकॉन था, ये लेफ्ट हैंड साइड पे परफेक्ट क्रिस्टल है। कौन सा है बच्चों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। हमने इसमें ग्रुप 15 की इंप्योरिटी डाल दी। ग्रुप 15 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 5। किसी एक जगह पे फोकस मार जाओ, यहाँ पे लेट इट बी सिलिकॉन था, यहाँ पे बेटे क्या आ गया, आर्सेनिक आ गया। सिलिकॉन के आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, 4। अब मैंने इसके इलेक्ट्रॉन गड़बड़ाने हैं, 1 2 3 4। जब आर्सेनिक आया तो आर्सेनिक ने सिलिकॉन को बाहर धक्का मार दिया। आर्सेनिक के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 5। तो 5वां इलेक्ट्रॉन आपके पास एक्स्ट्रा आ गया और इस प्रकार के जो क्रिस्टल सेमीकंडक्टर हमें बोलेंगे
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से उनको बोला जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन फॉर नेगेटिव। याद रखिए, बार बार हम स्ट्रेस कर रहे हैं, आपने सिलिकॉन के अंदर आर्सेनिक डाला तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर डाले हैं, आपका चार्ज नेगेटिव नहीं होगा, बट ये एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बेटे कंडक्टिविटी क्या करेगी, बढ़ जाएगी और आपको N से नेगेटिव सेमीकंडक्टर मिलेगा। बट याद रखना, N इज अ मिसनॉमर, द क्रिस्टल विल बी क्या होगा, न्यूट्रल। किसी भी डिफेक्ट में हमने न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया था। क्या आप समझ पा रहे हो बच्चों? यहाँ पे फोकस करें। सिलिकॉन की जगह पे क्या आ गया गायकी, द फास्फोरस। फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो इसको पूरा कर गए, 1 इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, एक्स्ट्रा। अब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो तुम किसी जहाज में ट्रेवल कर रहे हो, सीटें भरी हुई हैं, वैसे जहाज में ऐसा होता नहीं, तो सपोज आपके पड़ोस में कोई अंकल जी खड़े हैं, बड़ी देर से खड़े हैं, कोई लेडी खड़ी है, कोई बच्चा खड़ा है, तो आप काफी देर बैठ गए हैं, तो आप उसकी शक्ल देखोगे, तरस तो हमें भी आएगा ही, तो आप क्या करोगे, दीदी प्लीज मेरी सीट पे बैठ जा, मैं तुम्हारी सीट पे क्या कर लेता हूँ, खड़े हो जाता हूँ। तो आपने सीट एक्सचेंज कर ली और फिर आपको कोई तरस खा गया, जो बंदा बहुत देर से बैठा था, उसने सीट एक्सचेंज कर, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, एक्सचेंज होने शुरू हो गए और हमें कौन सा सेमीकंडक्टर मिला, एन टाइप। आप ये रीडिंग अपने आप करिएगा, ये जो मैं समझा रहा हूँ उसी की थ्योरी है, ठीक है जी। मैं आगे लेके जा रहा हूँ। अब हम पकड़ लेते हैं किसको बच्चों, द ग्रुप 14 को। देखो बेस तो ग्रुप 14 ही रहेगा, उसमें हमने ग्रुप 13 का एलिमेंट, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम जैसा कोई डाल दिया है, इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब आप जरा यहाँ पे फोकस मारिएगा, ये क्या था, सिलिकॉन। सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन कितने थे बच्चों, 4 तो बोरोन अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन लेके आया, 3 बट एक इलेक्ट्रॉन वो लाना भूल गया, उसके पास है ही नहीं, तो उसकी जगह पे बेटे क्या रहेगा, पॉजिटिव होल, नो इलेक्ट्रॉन। रिमेंबर, पॉजिटिव होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, अगर हमने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को बोला इसकी वजह से हम पॉजिटिव होल, बेटे ये भी क्रिस्टल आपका क्या कहलाएगा, एक्सट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक को ठीक कर लेना, हम क्या बोलने वाले हैं, द पी टाइप बोलने वाले। Remember, the crystal will be electrically क्या होगा, न्यूट्रल। यहाँ पे देखो, आप फोकस करो स्पॉटलाइट पे, यहाँ पे ये सिलिकॉन की जगह पे एल्यूमिनियम आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास क्या हो गया, होल। अगर बगल में से कोई सीट खाली हो गई, आप उठ के वहां चले जाते हैं, तुम्हारा कोई पड़ोसी जो तुम्हारे से भी तंग था वो जगह पे आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव करेगा और होल कैसे मूव करेगा, ऑपोजिट तरफ मूव, ऑपोजिट। तो अगर ट्राइवेलेंट डालोगे तो पी टाइप, और ये पी छोटा लिखते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में हम एक वर्ड से एक सिंबल रख सकते हैं, अगर आपने कैपिटल लिखा तो वो फास्फोरस माना जाता है, तो पी हमेशा छोटा आएगा, कैपिटल एन नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल एन हमने एक सिंबल नाइट्रोजन के लिए यूज कर लिया। चल सकते हैं बच्चों, आगे बढ़ो। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर एक बार देख लीजिए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तुल्य कितने प्रकार के होते हैं गुड़िया, 2 types. एक्सट्रिंसिक। पी टाइप जब ग्रुप 14 में ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज डाल, एन टाइप बेटे ग्रुप 14 में 15 की इम्प्योरिटी डाल। पी टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, होल्स की वजह से कंडक्ट करेगा, ठीक है ना। और एन टाइप वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्ट करेगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किस तरह जाएंगे, पॉजिटिव की ओर। है तो बात तो एक ही है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ऑपोजिट भी मूव करने वाला है। आई एम गिविंग दिस थिंग as a homework to you people.
ये आपको मैं केमिस्ट्री में कभी नहीं पूछूंगा, बट आपके फिजिक्स में ये चीज आने वाली है, उसमें तो आप कहीं बट तो ये बेस नहीं समझाएंगे कि ग्रुप 13 और ग्रुप 14, वो सिर्फ आपको यहाँ से आगे पकड़ लेंगे कि हमारे पास दो प्रकार के सेमीकंडक्टर्स हैं, वो इनको यूज करके पीएनपी एनपीएन ऐसे करके वो अलग अलग सेमीकंडक्टर्स आपको बनाएंगे, मिक्सचर करेंगे, सैंडविच करेंगे। एक चीज ध्यान करने वाली है, आप ये वाला नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ो, ये आपके स्कूल के क्वेश्चंस में भी पाया जाता है। आज के दिन में a large variety of solid material have been prepared, a combination of elements of group 13 and 15 or 12 and 16 which has average valence electron of 4. अभी समझा दूंगा बेटा, as in germanium or silicon. Typical example of group 13 and 15. Group 13 element, group 15 element are aluminium phosphide, gallium arsenide और indium antimony. कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इनको कंबाइन किया गया। Gallium arsenide semiconductor have gained much response and have changed the design of semiconductor devices. आप जो अपनी मोबाइल फोन लेके चल रहे हैं, तो उसकी कनेक्टिविटी दिन पर दिन बढ़िया 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 होती चली जा रही है। The group 12-16 compounds, zinc sulfide, cadmium sulfide, in these compounds the bonds are not perfectly covalent and ionic character depends upon electronegativity difference between the two elements. क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो बच्चों, ग्रुप 12, ग्रुप 13, ग्रुप 15, 16, ग्रुप 12 में जिंक, कैडमियम, मर्करी, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। 15 में आपके पास यस नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मुथ। 16 में बच्चे ऑक्सीजन, सल्फर, टेलोरियम, टेलोरियम, पोलोनियम। वेरी गुड, टेलोरियम मैंने लिखा नहीं मेरे। देखो, अगर मैं ग्रुप 12, इसके पास चुपसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और इसके पास कितने हैं ग्रुप 16 में? 4। 4 पक्का है? ये सब तो 4 आप ठीक करें। 6। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 6। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास, इसको डुप्लीकेट में मार रहा हूँ, 6 है। तो भाई अगर तुम ग्रुप इसके और इसके कंपाउंड को मिक्स कर दे, दोनों को एलिमेंट्स को मिक्स कर दो, इनको बोला जाता है 12-16 सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड छोड़ देता हूँ, सेमीकंडक्टर्स लिख देता हूँ। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एवरेज कितने आ गए? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास हो जाते हैं। क्या समझ पा रहा है? एग्जाम्पल क्या है? जिंक सल्फाइड एंड रैंडम मिक्स, राइट? मर्करी टेलुराइड एक्सेट्रा। 12-16। अब इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। इनके पास कितने हैं? 5। अगर आप इनको एज सच मिक्स कर दें, तो हमने डिस्कवर किया, आप अपने घर में बैठे नहीं बना रहे, किसी ने सोचा और किसी ने बनाया और उसको रिवार्ड बना, तो इनको बोलते हैं 13-15 सेमीकंडक्टर। 13-15 सेमीकंडक्टर, ALP। आप फॉर्मूले मत लगाइए, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम एंटीमनी। इनके पास एवरेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटे 3, 5, 2 कितने हो गए? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक कॉन्सेप्ट देखो, आपके पास 12, 15 और 13 और 12 गलती कर गई बेटे, 12 और 16 लिखना था। 12, 16 और गए की दीदी तुली 13, 15, 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर आ गए बेटे।
Yes, सोच sir. के बताओ, आपको याद है जितनी परे होंगे उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा? Yes, sir. 12 और 16 में बिटिया द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर, 13 एंड 15 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेसर। लेस Less, sir. यहाँ पे मोर आयनिक फैक्टर वेरी गुड इन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पे बच्चे Less लेस difference. लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दोनों कोवेलेंट जुक्सा, तो दीज आर गोइंग टू बी मोर कोवेलेंट Covalent. these are going to be yes बेटे less Less covalent. कोवेलेंट। ये जरूर पढ़ लेना, आप अगर अपनी बेसिक बुक भी उठाएंगे आपको मिलेगा। और एग्जामिनर कुछ ऐसी हरकतें करता है कि उसको पता है कि तुमने क्या छोड़ा है, so he will ask something like this, even which of the following has recently been used in the semiconductors? Gallium arsenide has been used. Is it clear? Semiconductors Yes, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप ना बहुत ज्यादा कम होता है। इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी बहुत कम है और एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली हमने ज्यादा पाई है। और 12, 16 और 13 and 15 semiconductor, please make a summary of this. That will be really helpful हम लोगों के लिए। चलिए जी, लास्ट प्रॉपर्टी में से निकल रहे हैं द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आपने टेस्ट में कुछ ऐसे वर्ड सुने थे ना श्रेष्ठ, अब क्लियर हो जाएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और श्रेष्ठ बेशक इसके नोट्स मत बनाना बेटे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रदर मत बनाना, ठीक चुप साहब, पीछे तो बनाने ही पड़ेंगे वो जो सेमीकंडक्टर है, इसके बिल्कुल नोट्स मत बनाना बेटे। आपकी एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फॉर दैट, इसको अपने हाथ से मत लिखना। सी, जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी है मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है दोस्तों क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिसिटी। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड किसके आसपास घूम रहा है? न्यूक्लियस के आसपास। तो जब वो घूमेगा वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। कौन घूमेगा? इलेक्ट्रॉन घूमेगा। किसके आसपास घूमेगा? प्रोटॉन के आसपास घूमेगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, तो इलेक्ट्रॉन का एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की दो ही मोशंस हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा वो एक प्रकार का मैग्नेटिक फोर्स पैदा करेगा, और अगर वो क्लॉकवाइज घूमेगा वो दूसरे को पैदा करेगा। हम एक को नॉर्थ पोल, एक को हम साउथ पोल के साथ कंपेयर कर लेते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज मैग्नेटिक मोमेंट व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम टू सोर्सेस, orbital motion around the nucleus and spin on its axis. A moving electron may be regarded as strong small loop generating a magnetic field and having a magnetic moment along its axis of rotation as indicated in the figure. Electron घूम भी रहा है, electron spin भी कर रहा है. The magnetic moment which originate from electric spin is directed along the spin axis. The spin magnetic moments are generally shown by up and down direction, जैसे हम आपको spin को वैसे ही दिखाया करते थे, clockwise और anti-clockwise. Thus, each electron in an atom may be regarded as a small magnet having permanent orbital and spin magnetic moments. The fundamental magnetic moment is Bohr magneton, which is equal to, मुझे नहीं चाहिए, आप फिजिक्स में यूज करते हो, केमिस्ट्री में तो मैंने कभी यूज भी नहीं करना है, सिवाय कोई घर से लड़के एग्जामिनर आ जाए वो आपसे मैग्नेटिक मोमेंट कितने के बराबर है वो पूछ ले। For each electron in an atom, the spin magnetic moment is plus minus mu b, depending upon two possibility of spin.
the contribution of orbital magnetic moment is equal to MLUB. ML is the magnetic quantum number. आपको याद है 3 quantum number, the principal, the angular and magnetic quantum number, -1, -2, +3, -3, 0 और +1 ऐसे जा सकता था. Don't copy it. Don't copy this thing. I do not need it. The magnetic properties of solid are related to their electronic structure. Materials can be divided into 4 types, 5 types. अभी देखता हूँ. First is diamagnetic materials. The diamagnetic materials, substances which are weakly repelled by the magnet, are known as diamagnetic. For example, NaCl, water, benzene, diamagnetic. The property thus exhibited is called as diamagnetism. It arises when all electrons are paired. North south एक दूसरे को cancel out कर रहा है. Pairing of electron cancel their magnetic moment. अगर एक प्लस था तो दूसरा माइनस था. And they lose बच्चों their magnetic character. They will be not attracted towards the magnet. सोडियम आयन सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, क्लोराइड आयन सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के आसपास हैं. The paramagnetic substances which have permanent magnetic dipoles and are attracted by magnetic field are paramagnetic. शायद याद ही होगा, पैरा मतलब unpaired electron. These may consist of atoms, ions or molecule having one or more unpaired electron. Copper +2. Copper is 4s1, 4s2, 3d9. टूट गया 3d9. Iron +3, 3d6. Chromium +3 बनाते रहेगा. These all are example of what? The paramagnetic substances. A word of advice. NCERT के अंदर ही एक पेज लेना फायदा होगा. प्लीज और कहीं मत लेना. एक पेज लेना, उसी के एग्जाम्पल डाया पैरा की एक लिस्ट बना लेना, वहीं पे ही पेस्ट कर देना. बुरा वक्त कभी बता के नहीं आता है. We have find many number of question. NaCl is an example of diamagnetic. VO2 is an example of paramagnetic substances. Please make a list. You will be benefited. This is required. 720 में से जो 720 मार्क्स आ रहे हैं, उसका पीछे रोट लर्निंग का कारण है, लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. They lose their magnetism in the absence of magnetic field. They lose their magnetism in the absence of magnetic field. Solid like TO2, which are expected to be diamagnetic, often show paramagnetism due to presence of slight non-stoichiometry. जो समझाइए क्या कह रहा है? Ti+4 बेटे. टाइटेनियम होता क्या है? आर्गन 18, 3d2, 4s2. तो टाइटेनियम +4 में ये सारे का सारा उड़ गया दोस्त. क्या रह गया? आर्गन 18. होना चाहिए था डायामैग्नेटिक. बट अगर मैं इसमें कोई डिफेक्ट क्रिएट कर दूं, थोड़े टाइटेनियम +3 आ जाए, तो व्हाट विल हैपन माय सन? तो चार्जेस आ जाएंगे, थोड़ा ना थोड़ा इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. तो ध्यान दीजिए, TiO2 is expected to be ये थोड़ा सा पैरामैग्नेटिज्म शुरू करता है बिकॉज ऑफ थोड़ी इम्प्योरिटी, नॉन स्टोइकियोमेट्री. कुछ टाइटेनियम आए नहीं. अगर आपके पास कुछ टाइटेनियम आए नहीं तो उसकी जगह पे Ti+3 आ गया. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऑल इंपॉर्टेंट, रीड करने वाले हैं. The substances which are strongly attracted by a magnetic field. जो पैरा थे, those were weakly attracted by a magnet and show permanent magnetism even when the magnetic field is removed is known as ferromagnet. इनकी मैग्नेट बनती है. पैरा मैग्नेट लेके आइए, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. मैग्नेट हटाइए, वो दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे नॉन मैग्नेटिक में. फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेट लेके आइए, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे. मैग्नेट ले जाइए, इसके इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे ही अरेंज्ड रहेंगे. Once such material is magnetized, it remains magnetized permanently. Iron is the most common example.
आप मार्केट से आप पावरफुल मैग्नेट ले आओ, आप उसके पास अपने आयरन के कील डाल दीजिए, आप उनको 3-4 दिन पड़े रहने दीजिए और उसके बाद आप कील को उठाओ, पक्का किया होगा they have also become magnetic. Another example are cobalt, nickel, gadolinium, Cr2. मैंने बड़ी बार क्वेश्चन देखा है at room temperature. These substances are very important in technology. आपके स्पीकर्स चलते हैं, आप अपने कान के अंदर जो स्पीकर्स लगाते हैं उसमें हमारे पास इस प्रकार के क्रिस्टल्स हैं. For example, CrO2 is the oxide used for making magnetic tapes for use in cassette recorder. I do not know आपने कैसेट देखी है कि नहीं देखी है, बट हमारे जमाने में तो टेप रिकॉर्डर यस आते सर, देखी है। Yes, sir. थे, उसको बटन दबाने से उसमें से गाना बजता था, उसके यस ऊपर CrO2 की कोटिंग होती है. अगर किसी के पास वो पड़ा है तो संभाल लो, यस सर, पढ़ा है। फेंकना मत, वो एंटीक पीस बन जाएगा. अगर किसी के पास पुराना टेलीविजन पड़ा है ब्लैक एंड व्हाइट, शायद पड़ा हो, शायद, वैसे तो हमने फेंक दिए होंगे, वो जिसके ऐसे शटर करके घुरता था, संभाल लो, उसकी कीमत लाखों में होने वाली है. ठीक है जी. इन सॉलिड स्टेट, यहाँ पे ध्यान दे, इन सॉलिड स्टेट बेटे, the metal ions of ferromagnetic substances are grouped together into small region called domains. अनुवंश इमेजिन कर तुम्हारे स्कूल की असेंबली, बेल बज गई, उन्होंने कहा जाओ घूमो फिरो ऐश करो. 4 लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, 10 लोग वहां इकट्ठे हो गए, 20 लोग वहां इकट्ठे हो गए. ऐसों को क्या बोलेगा? मेटल आयंस की डोमेन्स. नाउ ईच डोमेन एक्ट एज अ टाइमिंग मैग्नेट. In an unmagnetized piece of ferromagnetic substances, these domains are randomly orientated and their magnetic moment get cancelled. समझ आया? असेंबली, राइट? कुछ इलेक्ट्रॉन एक तरफ मैग्नेटिक मोमेंट है, कुछ का एक है, कुछ का एक तरफ है. अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये वेस्ट जा रहा है. मैग्नेट को बुलाओ. तुम्हारे पीटी वाले सर आ गए, सीटी मारी, चलो इधर आओ, सबको लाइनों में लगा दिया. नाउ इट हैज बिकम अ ग्रुप. magnetic substance आ गया. When a substance is placed in magnetic field, all the domains get orientated in the direction of magnetic field depending upon alignment of magnetic moment in domains. And ferromagnetic substances are further divided into 3 types, right? Ferromagnetic आगे बढ़ गए 3 तरीके. When there is spontaneous alignment, बेटा ये डोमेन्स को इंडिकेट कर रहा है, ये एक एटम नहीं है, ये खूब सारे एटम की नेट है. अगर सारे एक तरफ हो जाएं बेटे तो उसको क्या बोलेगा? Ferromagnetic. ठीक, ये मैंने परसों के टेस्ट में भी पूछा था. फेरो, एंटी फेरो, राइट कदम, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एंड सो ऑन बेटा. एंड फेरी random. Very random. You got it? Yes, sir. Magnetism, same direction. They have strong magnetic effect. The order of domains persists even when the magnetic field is removed and the substance becomes a permanent मैग्नेट। if the alignment of magnetic moment of domain is compensatory. बेटे यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तुम्हें, ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे और तुम्हारे उसमें भी आएंगे, और 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा. तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज गोइंग टू बी कैंसल्ड. एंटी Example is MNO. That is why I am stressing you should make a list in your NCERT. तुम लोगों को 4 नंबर की लॉटरी लग सकती है. When the magnetic moments are aligned in parallel and anti-parallel in unequal number, ferrimagnetism. Ferri. These are weakly attracted by a magnetic field as compared to ferro. For example, Fe3O4 and MFe2O4. They show ferrimagnetism. They also lose ferrimagnetism on heating and become paramagnetic. Paramagnetic. It may be noted that all magnetically ordered solid, ferro, antiferro, ferro. दोबारा
फेरो में सारे एक तरफ, एंटी में ऑपोजिट और फेरी में रैंडमली डोमेन्स अरेंज हुई है. They transform to a paramagnetic state at a high temperature due to randomization of their spin. कहता है कि ये तीनों को अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, ये तीनों टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पैरामैग्नेटिक ट्रांसिट में कन्वर्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल V2O3 transforms from anti-ferro to paramagnetic. Fe3O4 becomes para from perimagnetic. That is, every ferromagnetic substance, ferro basically तीन प्रकार के हो गए ना, ferro, anti-ferro and ferri, called Curie temperature, above which no ferromagnetism is going to be observed. Read it yourself later on. Read it yourself later on. मेरे हिसाब से तो ये पैरा, ये एंटी फेरो ऐसा करके बता रखा है. एंड सिमिलरली ये और ये तो सेम हो गया है ना, ये. हाँ बेटे, तो जो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक है, सिर्फ हम उनके फॉर्मूला से प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. वो डोमेन्स आपको तो पता ही नहीं लगेंगे ना मेरे दोस्त. आप तो सिंपल चीज डिफाइन कर सकते हो और आपकी तो नॉलेज बेस चल सकती है अनुवंश. ठीक है, नहीं कर सकते. सर जैसे हम ऑक्सीजन तक का, जैसे हम उनका बना लेते हैं, सिग्मा 1 स्टार. सिंपल सी चीजों पे कर सकते हैं, थोड़े बहुतों पे. आप FeO के क्रिस्टल्स में घुसिए, क्योंकि ये जो इसकी डोमेन्स होंगी वो तो माइक्रोस्कोपिकली पता लगेंगे ना बेटे. एक दो नहीं पता लग सकता बच्चे. ओ इंजीनियर्स के पास रास्ता है 5 प्रकार के. आपके पास क्या है? मुझे लगता है कि कर लेगा तो ये 720 वाला जो चमत्कार 3 साल से चल रहा है ना, वो ड्रामा यहाँ से हो रहा है. और इसको नहीं कॉपी करना, NCERT में से देखना है. समझ गया? बात वही कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है, बट NCERT से देखना है बच्चे. राइट? Yes, sir. This is not in your CBSE syllabus. Dielectric properties, dipole. The crystal piezoelectric. Piezoelectric बड़े मजेदार क्रिस्टल है. Piezo, pressure, electricity transducers. ये प्रेशर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम वो मैग्नेटिक टेप की बात कर रहे थे. एक मोटर है जो टेप को घुमाती है, ऊपर से एक हेड नाम की चीज आती है. आप बटन दबाते हो, हेड उसके साथ टच कर जाता है. अब उसके अंदर जो उन्होंने कोटिंग की रखी है वो इंजीनियर्स को पता होगा. जब ये प्रेशर लगाता है, इसमें से अलग प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है. इलेक्ट्रिक करंट को हम आवाज में कन्वर्ट कर देते हैं. या आप कहीं एयरपोर्ट पे गए हैं या मे बी किसी ऐसी जगह पे जहां पे बहुत सिक्योरिटी है, आपने पैर रखा, वहां पे एक बिप की आवाज आती है. दैट बिप इज सिर्फ बताने के लिए है कि यहाँ पे कोई इंसान है, तो जो सिक्योरिटी वाले होंगे वो आपको रोकेंगे, आपको चेक करेंगे. प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी, ये ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं बेटे कि अगर आप इनके एक तरफ प्रेशर लगाओ तो ये प्रेशर लगाया, ये दूसरे फील्ड से, दूसरे फेज से इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है. ऐसे ही पढ़ना मेरे लिए बस एक रीडिंग की चीज है, जनरल नॉलेज के लिए बोलूंगा. पायरो इलेक्ट्रिक. पायरो इज हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आपके कमरे में जो एसी चल रहा है या आपकी किचन में जो रेफ्रिजरेटर चल रहा है, वो ऑटो कट ऑफ मोड पे चले जाता है. Yes, sir. अब ठंडा है. अब धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, हीट आनी शुरू हो गई. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसके अंदर ऐसा क्रिस्टल लगा है कि अगर वो टेम्परेचर उससे ऊपर गया, उसने करंट निकालना है. उस करंट ने ऑटोमेटिकली सर्किट को, हमने उसके अंदर ऐसी चीज डाल दी, उसने उसको स्विच ऑन कर देना है. पायरो, हीट, पीजो, दिस.
आपने शायद थर्मामीटर देखे होंगे, वो जो IR वाले थर्मामीटर आजकल तो बहुत ही पॉपुलर हो गए कोरोना की वजह से। आप किसी दुकान में जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर उसमें बैंक में जा रहे हो, तुम्हारी स्किन के पास रख के वो चलाएंगे। जो हमारी स्किन में से जितना टेम्परेचर होगा उसके अंदर क्रिस्टल्स हैं, वो क्रिस्टल उसको कितना करंट पैदा करेंगे वो उसके पास एक सेंसर है, वो वापस उसको ट्रांसलेट कर देगा। This is not in your CBSE syllabus, but you should read it like a knowledge. Superconducting material again आप पढ़ेंगे एज अ होमवर्क के रूप में, एज अ नॉलेज बेस्ड। सुपर कंडक्टिंग मटीरियल जहां पे कोई बिल्कुल प्रॉब्लम ही ना हो, जहां पे कोई रेजिस्टेंस ही ना हो। हमने पाया जैसे आपके पास कैट स्कैन, MRI की जो आजकल आपके पास जो मशीन्स आ रही हैं, वो मशीन्स इतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो पैदा करती हैं, उनके अंदर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तभी तो वो इतना मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर पाएंगे। नो रेजिस्टेंस, और हम इसको मैग्नेट्स बना रहे हैं बड़े पावरफुल। लेविटेशन, लेविटेशन है शायद आपने सुना, बैंगलोर से, गलत बोल गया, अहमदाबाद से बॉम्बे के बीच में इंडिया में भी आ गई एक ट्रेन, इन्होंने लॉन्च करनी है। वो ट्रेन पूरी की पूरी ट्रेन में, राइट, ये ट्रेन के नीचे नॉर्थ पोल पैदा कर देंगे या साउथ पैदा कर देंगे। जो पटरी है उसके ऊपर भी नॉर्थ पोल ही पैदा कर देंगे। आपस में क्या होगी दोनों में? रिपल्शन। ये रिपल्शन इतनी पावरफुल है कि ये ट्रेन को कुछ mm पटरी से ऊपर उठा देती है, और उससे वो मैग्नेटिक फील्ड को तेज करते हुए रेजिस्टेंस ही खत्म होगी ना। आपकी गाड़ी के टायर सड़क पे लग ही नहीं रहे हैं, तो ये गाड़ी जो है that can go up to the speed of 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। बिलीव मी, ये आ गया है। पावर ट्रांसमिशन, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें से सिर्फ 30%, 35% के आसपास हम उसको यूज कर पा रहे हैं, बाकी हमारे पास वेस्ट हो रहा है। सो हमें उस वेस्ट को कैसे रखना है कि जो वायर्स आए उनके अंदर कोई रेजिस्टेंस ही ना हो। दैट इज गोइंग टू बी द वन बेनिफिट ऑफ दिस चैप्टर। जो नॉन मेडिकल के लोग हैं, राइट, आप में से, वो इस सॉलिड को फिर पढ़ेंगे जाके अपनी इंजीनियरिंग के अंदर, मटेरियल साइंस के अंदर। वी आर क्रिएटिंग न्यू मटेरियल जो कि इंसुलेटर से सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, जिनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, और ऐसी चीजें हम धीरे धीरे करके डिस्कवर कर रहे हैं बेटा। सर हाँ सर, ये जो अभी आपने बताया था एग्जाम्पल जो MRI और कैट स्कैन का, कि ये बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो सर का हमारी बॉडी पे नहीं इफेक्ट पड़ता होगा जब इतनी ज्यादा? करता है। एक मिनट गुड़िया, दो चीज बताता हूँ। पहली चीज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डॉली, एब्रिविएशन में लिख रहा हूँ, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में जुड़ा हुआ है। आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा करते हो? आपके पास ना कॉइल्स होती हैं, आप उसमें से हैवी करंट पास करते हो। जितना करंट पास होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। बट अगर आप करंट ज्यादा ऐड करते हैं तो हमारी वो तारें पिघल जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने कॉइल्स को, ये जो MRI आपकी जो मशीन है कैट स्कैन की, इनकी कॉइल्स हीलियम गैस में या हीलियम लिक्विड में या नाइट्रोजन के अंदर डिप्ट रहती है। तभी आपने देखा, अगर आपने कभी कैट स्कैन या MRI देखा है, तो वो हमेशा ठंडी जगह पे होता है। आप उसको ओपन के किनारे नहीं कर सकते हो, उसको बहुत ठंडा रखना पड़ता है। तो ये बेसिकली ठंडा करने से रेजिस्टेंस कम होती है। अब रेजिस्टेंस कम करने से क्या होगा? करंट ज्यादा पास करोगे, करंट ज्यादा पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अच्छा होगा। जब हम पेशेंट को उसके बीच में से निकालते हैं तो हमारे जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो अलग अलग प्रकार से बिहेव करते हैं। और उन्होंने पहले डेड बॉडी के साथ या किसी भी तरीके से उन्होंने रेफरेंस स्टैंडर्ड बना लिया होता है कि इंसान के दिमाग का स्ट्रक्चर ये नॉर्मल है, और अगर उसमें कोई नॉर्मेलिटी है वो रेफरेंस क्लेम करते हैं, हमेशा विद रेफरेंस टू ओरिजिनल होता है। ये बड़ी तेजी से कंप्यूटर्स करते हैं, उससे निकालते हैं। और ये इतना तेज होता है कि अगर आप अपना सेल फोन या अपनी घड़ी ले जाएं, कोई मेटल का पीस भी ले जाएं, इतना मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो सकता है कि अगर आपने मैग्नेट का कड़ा पहना है वो कहीं जाके चिपक जाए और
उसको मैग्नेटिक फील्ड आपकी बॉडी के बीच में से निकाल देगा। समझ पा रहा है? मैंने यहाँ पे यस कड़ा सर, तभी वो मना करते हैं ना कुछ भी मेटल्स वगैरह पहनने में। मांस को, हड्डी को काटता हुआ उसको ले जाएगा। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। समझा क्या हुआ? ये कड़ा है, कड़े को उसने तो मैग्नेट में खींचना है ना, उसके लिए बोन क्या चीज है, वो इतना भयंकर है। मेटल को उसने खींचना है और ये फ्लैश को, बोन को जैसे चाकू के जैसे काटता हुआ भी लेके जा सकता है। तो हम लोग यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम पंगे लेते थे, तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करने के लिए ना मशीन्स होती हैं, बड़ी भयंकर मशीन्स होती हैं। तो जैसे जबरदस्ती गई कि तेरी इलेक्ट्रॉनिक की घड़ी है, बड़ी सुंदर है, मैं डाल लूं? तो कहना हाँ डाल लो जी। तो तेरी घड़ी जाके ले गए, वहां पे जानबूझ के उसको अपनी जो हम स्कैन लेते हैं उसके आसपास बस ऐसे ही पास कर दी, तुम्हारी घड़ी का हैप्पी बर्थडे हो गया, सारी जिंदगी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि उसका सर्किटरी पूरी की पूरी बिगड़ जाएगी। वो घड़ी है, इंसान को तो बड़ा भयंकर, बहुत भयंकर फर्क पड़ता है। तभी तो पीछे वो कह रहे थे, जैसे जो पढ़े लिखे डॉक्टर थे, जैसे आप पीजीआई के डॉक्टर बोले, तो जिसको कोरोना हुआ, doctors was regularly saying please don't go for MRI, don't go for anything till the time we decide। अब वो की डिसाइड क्या करेंगे, वो तो पैरामीटर्स पे देखेंगे ना। और जबकि जो हमारे लोकल डॉक्टर थे, गांव के थे, या जो पढ़े लिखे नहीं थे, या जिनको पैसा कमाना था, या जो मतलब अपनी फील्ड में मस्त नहीं थे, वो क्या कर रहे थे, पेशेंट्स को बार बार भेज रहे थे, जाओ जी। कईयों को तो 4-4 बार भी ये MRI हुई है, CT स्कैन हुए। अब CT स्कैन रेडिएशन निकलेगी, रेडिएशन तो शरीर का नुकसान करता ही करता है, बट बेटे वो दवाई जो है एंटीबायोटिक कौन सी हमारी फायदे की है, बट एक बुरी चीज को काटने के लिए हमने एक अच्छी चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। We have to do that. So it happens. It really happens, my son. So this is part of the game, definitely. तो वो तो चलेगा ही चलेगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है बच्चे? तो डॉली, ये अभी भी आया ना, ऐसे मैग्नेट्स बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि ये सुपर कंडक्टर्स में, राइट? इलेक्ट्रॉनिक लेविटेशन, बिल्डिंग मैग्नेट्स, हमें बड़े पावरफुल मैग्नेट्स चाहिए इस प्रकार से। और ये तुम्हारी ट्रेन्स हैं, डॉइश बॉन, डीबी का मतलब होता है जर्मन में कार को बोलते हैं, डॉइश जर्मन कार, डॉइश बॉन। सो दीज आर मैग्नेटिक लेविटेशन पे चलती हैं। ये पटरी के अंदर बड़ा भयंकर मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके अंदर भयंकर, ऊपर उसके पैसेंजर्स को कोई हक नहीं है। ये ट्रेन ऊपर उड़ जाती है पूरी की पूरी, और वो जो पेशेंट्स, सॉरी, जो पैसेंजर्स हैं, वो बिल्कुल एयरप्लेन की स्पीड से भागते हैं। That happens. Anyway, याद करो इस चैप्टर में क्या क्या चीजें देखी, क्या चीजें देखी, कुछ कुछ याद आ रहा होगा? Yes, sir. Face centered, cubic centered देखा, and that is the last. जय हिंद। समझा? तो चैप्टर खत्म? वो पिछली बार ही खत्म था, बस थोड़ी सी पूंछल लगी थी, चैप्टर खत्म। अगला चैप्टर तो मतलब अब NCERT कर देना शुरू इसकी। बिल्कुल बिल्कुल शुरू कर दे बेटिया, शुरू कर दे, और फायदा होगा, सच में फायदा होगा। एक मिनट रुकना। तो पता नहीं चला कहीं चला गया, लड़की ने भेजा था मेरे को, वो सिलेबस वाला है ना, कहेगी दिखा दो। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं अगला टॉपिक। सो टिल दैट टाइम, जय हिंद एंड सी यू अगेन। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होएगा? सरफेस केमिस्ट्री शुरू करते हैं बेटे, ठीक है? Okay, तो yes, सरफेस इसलिए कि आपको इन दोनों के बीच में थोड़ा ब्रीदिंग टाइम मिल रहा है, उधर से आपको जीओसी के लेक्चर भेज के रिवीजन करवा रहा हूँ, उसके ऊपर स्ट्रेस डालो। सरफेस केमिस्ट्री 3 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगी, तो उतनी देर ऑर्गेनिक के वो जो रिकॉर्डिंग्स आपके पास आ रही हैं उनको पढ़िए भैया। Okay, sir. सर एक डाउट था।